मन संतोषे सविने ही के जैत दे असीम सकल तने चिर जीवेहु तुलसीदास के ईस। राजा दशरथ ने भगवान राम के जन्म होने पर सबको संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते ही भांति जाति न जानऊ दिन अरुराती नाम करन करे अविसरु जानी भोपी बोली पटे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करे पूजा भूपति अस भाषा धरे नाम जो मुनि गुणी राखा। इनके नाम अनेक अनुरूपा में नपिकै में स्वयमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा दशरथ ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असि नामा खिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरते असि होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय
विचारी, वेद तत्व निरपेतव सोते चारी। मुनि धन जन सरेवस शिव प्राणा, बाल के लिए रसते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात्कार परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, फिर वो सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गोरे सुंदर जो जोरी, निरखहि छवि जननी त्रनि तोरी। चारों शील रूपी गुणी धामा, तदपि अधिक सुख सागरी रामा। श्याम और गोर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें कीट न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सोचत किरण मनोहर हासा। कबहु चंग कबहु कर बरे नामा, तो दुलाए कही प्रिय लनिना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर तो कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगति विनोद। सोअज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है।
लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मनि मोहे कटी किन किन उदर त्रय रेखा नाभिग मेरे जान जय देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत घोरी हरे नक अति शोभारूरी उरे मनिहार पदिक के शोभावे प्रचरण देखते मनि लोवा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृंगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठे अति चुबुक सुहाई आनंद अमित मदन छविछाई दुई दुई दसन अधरे अरुणारे नासा तिलक को वरने कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दांतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका का और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तिरे बोला चिकन कच कोंचित गवुआरे बहु पिरिकारे रच मातु समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीति झंगुलिया तनु परिराई जानू पानी विचरनी मोई भाई रूप सकई नहीं के सुरुति से सासो जाने सपने शरीर पर पीली झमुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिनके कभी स्वप्न भी
नहीं देखा हो, स्वप्न भी देखा हो, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदो मोह पर जान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसीन सुख दाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हें किए गति फिर कटि भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया पेरे श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। बैकुंठी विलास न चावै ताहि, अस फिर वो छाड़ी जय कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। भगवान उस माया को भोग के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद पेरे भूकीना, सकल नगर बासिंद है सुख दीना। ले उचंग कबू के हलरावे, कबू पालिने गाली सुझावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती दुलाती, तो कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जाति न जान, सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती।
एक बार जननी अनवाए करी संगार पलना पोराए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तो कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर उड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करे पूजा ने वेद चढ़ावा आपू गई जय पाक बनावा। बौरी मातू तैवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गे जननी शिशु पै बैवीता देखा बालिता पुनि सूता। बौरी आई देखा सोते सोई हृदय कंपे मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर आई तो देखा कि पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ जहाँ दुई बालक देखा मते ब्रह्म मोरे के आन विशेषा। देखे राम जननी अकुलानी पेरे वो हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को गौड़ाई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माते ही निज देवो देरो पे अखंड। रोम रोम प्रीति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। गणित रवि शशि शिव चतुरानंद। बहु गिरि सरित सिंधु महिकानंद। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुनान काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत
नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़े, अतिशय भीति जोड़े कर ठाड़े। देखा जीव नचावै ताई, देखी भगति जो छोड़ै ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीवों को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मोदी चरण सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, ये जानी कतौ कैसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बारे बारे कौशल्या विनय करे कर जोरी, अभिजनी कबहु व्यापे पिरिभु मोही माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, हति आनंद दासिन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा कारण कीने गुरु जाई, विप्रन मुनि छदीना बहु पाई। परमि मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारो सुकुमारा। वह गुरुजी ने जाकर तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई
चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर पेरे भूसोई। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवते तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल